जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ शारदीय नवरात्रि 2021 में कब है उसकी संपूर्ण जानकारी, जैसे कलश स्थापना करना, जवाहरे बोना और कन्या पूजन करना और माता के व्रत पूजा विधि कैसे करना, सभी के बारे में आज हम आप सभी को बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। शारदीय नवरात्रि 2021 देवी माँ के पावन 9 दिन का पर्व है। शारदीय नवरात्रि आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 7 अक्टूबर 2021 से शुरू होगा। 14 अक्टूबर तक चलने वाला इन दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। 15 अक्टूबर को धूमधाम के साथ विजयदशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा। इसी दिन दुर्गा विसर्जन भी किया जाएगा। शास्त्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की वर्णन किया गया है। नवरात्रों के दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है। माना जाता है कि माँ दुर्गा अपने भक्तों के हर कष्ट हर लेती हैं। नवरात्रि में प्रथम दिन घट स्थापना के साथ 9 दिन के लिए देवी माँ का पूजन शुरू किया जाता है। घट स्थापना के कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन करना भी जरूरी है। घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखें। 7 अक्टूबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:17 से लेकर सुबह 7:07 तक का है। इसी समय घट स्थापना करने से नवरात्रि फलदायी मानी जाती है। देवी माँ की चौकी सजाने के लिए हमेशा उत्तर पूर्व दिशा का स्थान चुनें। इस स्थान को साफ कर ले और गंगा जल से शुद्ध करें। एक लकड़ी की चौकी रखकर उस पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाकर देवी माँ की मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद प्रथम पूजन गणेश जी का ध्यान करें और कलश स्थापना करें। कलश स्थापना या घट स्थापना के लिए नारियल में चुनरी लपेट दे और कलश के ऊपर मोली बांधे। कलश में जल भरकर उसमें एक लौंग का जोड़ा, सुपारी, हल्दी गांठ, दूर्वा और रुपए का सिक्का डालें। अब कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर नारियल रखें और फिर कलश को दुर्गा की प्रतिमा की दाईं ओर स्थापित करें। कलश के ऊपर आम के पत्तों के साथ नारियल रखा जाता है। कुछ लोग कलश पर नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर रखते हैं। इसके बाद धूप दीप जलाकर कलश का पूजन किया जाता है। कलश के ऊपर धरे नारियल को भगवान गणेश का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रहे, नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख साधक की तरफ रहे। नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। कलश पूजन करना लाभकारी बताया जाता है और घर के ईशान कोण में इसे स्थापित करने से जल्द ही घर में मंगलिक कार्य की शुरुआत होती है और बहुत ही शुभ फल मिलता है। अब जौ कैसे बोए? सबसे पहले जौ बोने के लिए एक ऐसा पात्र लें जिसमें कलश रखने के बाद भी आसपास जगह रहे। यह पात्र मिट्टी की थाली जैसा कुछ हो तो अच्छा रहता है। इस पात्र में जौ उगाने के लिए मिट्टी की एक परत बिछा दे। मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए। पात्र के बीच में कलश रखने की जगह छोड़कर बीज डाल दे। फिर एक परत मिट्टी की बिछा दे। एक बार फिर जौ डाले, फिर से मिट्टी की परत बिछाए। अब इस पर जल का छिड़काव करें। कलश तैयार करें। कलश की स्वातिक बनाए। कलश के गले में मोली बांधे। अब कलश को थोड़े गंगा जल और शुद्ध जल से पूरा भर दे। कलश में साबुत सुपारी, फूल और दूर्वा डाले। कलश में इंतर, पंचरत्न तथा सिक्का डाले। अब कलश में 5 प्रकार के पत्ते डाले। कुछ पत्ते थोड़े बाहर दिखाई दे, इस प्रकार लगाए। चारों तरफ पत्ते लगाकर ढक्कन लगा दे। इस ढक्कन में अक्षत यानी साबुत चावल भर दे। नारियल तैयार करें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मोली बांध दे। इस नारियल को कलश पर रखें। नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। यदि नारियल का मुंह ऊपर की तरफ हो तो उसे रोग बढ़ाने वाला माना जाता है। नीचे की तरफ हो तो शत्रु बढ़ाने वाला माना जाता है। पूर्व की ओर हो तो धन को नष्ट करने वाला होता है। नारियल का मुंह वह होता है जहाँ से वह पेड़ से जुड़ा होता है। अब यह कलश जो उगाने के लिए तैयार किए गए पात्र के बीच में रख दे। अब देवी देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपा कर कलश में विराजमान हो। आह्वान
करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान है, कलश की पूजा करे, कलश को टीका करे, चावल फूल माला अर्पित करे, इत्र अर्पित करे, नैवेद्य यानी फल मिठाई आदि अर्पित करे। घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद देवी माँ की चौकी स्थापित करे। नवरात्र की प्रतिपदा की शुरुआत जो बोने से उसके बाद इस पर कलश स्थापना के साथ होती है। घट स्थापित करने से पहले साफ मिट्टी में जो बोए जाए और पूरे 9 दिन के व्रत के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो अच्छे से बढ़ते रहे। नवरात्रि में जो बोए गए जो का सफ़ेद या हरे रंग में उगना अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। अगर ऐसा है तो आपकी पूजा सफल हो गई है। नवरात्रि में जो बोने के बहुत से लाभ है, इसलिए नवरात्रि पूजा में 9 दिन जौ को पानी दिया जाता है। 9 दिनों के लिए घरों में माता की चौकी लगाई जाती है। कुछ लोग माँ देवी की मूर्ति भी स्थापित करते हैं। इसके बाद साथ ही कलश स्थापना भी की जाती है। श्रद्धालु पूजा सामग्री में एक मिट्टी के पात्र में ज्वारे बोते हैं, जिसमें रोजाना पानी देना होता है। इस दिन जौ यानी ज्वारे बोई जाती है। ये 9 दिनों में रोजाना बढ़ते रहते हैं। अगर अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो तो इसका मतलब यह होता है कि आपके आने वाले साल का आधा समय ठीक नहीं रहेगा, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। यदि जौ नीचे से आधा हरा और ऊपर से आधा पीला तो इसका मतलब यह है कि आपके साल का शुरुआती समय ठीक से बीतेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो सफ़ेद या हरे रंग में उग रहा है तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। अगर ऐसा है तो माना जाना चाहिए कि आपकी पूजा सफल हो गई है। पीले या सफ़ेद रंग में उगने वाले जो आने वाले समय में खुशियों की शुरुआत दस्तक देते हैं। जो अगर सूखी और पीली होकर झरने लगे तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसे में आप माँ दुर्गा से अपने कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। नवरात्रि के अंतिम दिनों को नवग्रह के नाम से 108 बार हवन में आहुति दे, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जो अगर 9 दिनों तक हरे भरे रूप में फसल की तरह बढ़ जाए तो यह शुभ होता है। आपकी पूजा सिद्ध हुई और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। 9 दिन नवरात्रि में आखिरी दिन हवन के बाद उगे हुए जौ को बहते हुए जल में बहा देना चाहिए। इस तरह नवरात्रि का समापन किया जाता है। कन्या पूजन करते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान। कन्या पूजन नवरात्रि के दिन किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अष्टमी और नवमी तिथि को पूजन के लिए श्रेष्ठ दिन मानते हैं। माता रानी का स्वरूप माने जाने वाली कन्याओं की पूजा के बिना 9 दिन की शक्ति पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माँ हवन तप और दान से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है। कुछ लोग उपवास के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का संकल्प लेते हैं और कन्या भोज के बाद ही नवरात्रि समापन हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कन्या पूजन के समय कुछ नियम भी होते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप भी कन्या भोजन कराने जा रहे हैं तो जानिए कुछ आवश्यक बातें। कन्या पूजन करने से माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आदि शक्ति का वास होता है। कन्या पूजन के दौरान ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल के बीच की होनी चाहिए। इसके साथ ही एक बालक को जरूर भोजन करवाएं। बालक बटुक भैरव और लंगूरा का रूप माना जाता है। आदि शक्ति की सेवा और सुरक्षा के लिए भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ के साथ साथ एक भैरव को रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इसकी पूजा भी जरूरी मानी जाती है। शक्तिपीठ के दर्शन के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए जाए तो माँ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। शक्ति का स्वरूप है कन्याएं। कन्या के जन्म का 1 वर्ष बीतने का पश्चात कन्या को कुंवारी की संज्ञा दी जाती है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की को कल्याणी, 5 वर्ष को रोहिणी, 6 वर्ष को कोकिला, 7 को चंडिका, 8 वर्ष को शाम्भवी, 9 वर्ष को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को समुद्रा माना गया है। नवरात्र में एक कन्या एक तरह की अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक होती है और उसकी पूजा से यह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इनकी पूजा करने से सभी देवियों का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। कन्या पूजन से कन्याओं और बालक के पैर दूध या पानी से अपने हाथ से साफ करें, क्योंकि शिव देवी माँ की सेवा मानी जाती है।
इसके बाद उसके पैर छूकर उनको साफ स्थान पर बैठाए। कन्याओं को खीर पूड़ी हलवा चना इत्यादि खिलाए। फिर माथे पर अक्षत चावल फूल कुमकुम का तिलक लगाए। इसके बाद उनको दान में रुमाल चुनरी फल खिलौने आदि भेंट स्वरूप में दे और उनके चरण छूकर आशीर्वाद ले। इसके बाद उनको खुशी खुशी विदा करे। ऐसा कहा जाता है कि विधि विधान से कन्या पूजन करने से नवरात्रि के व्रत पूर्ण फल मिलता है और माता रानी प्रसन्न होकर सभी मनोकामना पूर्ण करती है। विधि विधान से कन्या पूजन करने से नवरात्रि के व्रत का पूर्ण फल मिलता है और माता रानी प्रसन्न होकर सभी मनोकामना पूरी करती है अपने भक्तों की। ये थी जानकारी नवरात्रों में कन्या पूजन, घट स्थापना और जवारे कैसे बोए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।